मेंबर्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। अब देखो फोकस करना। मैंने अभी एक वीडियो रखा था जिसमें आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में क्रूड ऑयल में एक फॉल अगर आता है, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट के आसपास से ट्रेड कर रहा था, चांसेस पूरे थे कि ब्रेक डाउन कर देगा, विच इज अराउंड 86.90 के आसपास, और काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन किया। ठीक है, 85.5 तक जाता हुआ दिखाई दिया। और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट जो है वो 85 के आसपास है, यानी कि यहाँ से और शायद एक ड्रॉप आपको क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो क्रूड ऑयल की वजह से डाउ जोन्स नेस्डेक दोनों भागे। डाउ जोन्स 250 पॉइंट, नेस्डेक 350 पॉइंट। गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए, गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट्स का गैप अप है। पर देखो मार्केट है ना, सिर्फ गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कर रहा है। मार्केट हमारा पूरा का पूरा स्टक है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आएगा, अराउंड 80 के आसपास आएगा, तो आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और 70 के नीचे आया तो और निफ्टी में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, बट आप देखो कॉशियस रहना, क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी पूरी खत्म हो चुकी है, बहुत तगड़ी खत्म हो चुकी लिक्विडिटी। ठीक है, स्टॉक्स में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, वरना आपके लॉसेस जा सकते हैं। ओके, मैं भी देखो बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स भी नहीं करता। ठीक है, आज भी बहुत कम ट्रेड किया था। जो मेरा डेली का प्रॉफिट होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 18-20 हज़ार के आसपास का स्टॉक्स में। ठीक है, आज काफ़ी कम था क्योंकि थोड़ा बिजी था। ओके, आपने कितना किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और देखो ये जो चार्ट है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रही बात निफ्टी की, निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो सिंपल है, थोड़ा कॉशियस रहना। साइडवेज है मार्केट पूरा का पूरा। ठीक है, कोई कोई रेंज ब्रेक नहीं हो रही है मार्केट के अंदर। आपको अगर ट्रेड करना है निफ्टी को, तो मैं आपको लेवल चेंज करके बताता हूँ। 24,700 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, एक ब्रेकआउट ट्रेंड हो सकता है, और मार्केट में 24,400 के आसपास मार्केट घूम रहा है, बट ब्रेक डाउन अब 24,200 के नीचे हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देखो यहाँ पे, मार्केट बहुत स्लो नीचे जा रहा है, बहुत वॉलेटाइल होके नीचे जा रहा है। ठीक है, आपको ट्रैप करवा सकता है। क्लियर, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो निफ्टी के अंदर जो ट्रेड करते हैं, थोड़ा कॉशियस रहना। लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी के अंदर। ओके, एफ आई देखोगे, एफ आई की सेलिंग बहुत छोटी है, और देखो वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। डी आई भी काफ़ी कम ट्रेड करे, और मैंने एक वीडियो आपको बताया था, एक कंटेंट शेयर किया था कि भाई जो 12 तारीख है, ठीक है, उसके अंदर जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक मार्केट में इक्विटी के अंदर बहुत कम था। आप लोगों को नेट पे स्क्रीनशॉट मिले होंगे जहां पे बोले होंगे कि भाई एफ एन ओ के अंदर बहुत ट्रेड हुआ है। भाई एफ एन ओ में अल्गो ट्रेड ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, इक्विटी के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर वहां पे सबसे कम हुआ है। ठीक है, तो हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं, आप ऐसा मत सोचो कि नहीं हुए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं करा, हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में डेटा है, मैं कोई फेक डेटा नहीं बताया था मैंने। बात समझ में आ रही है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में 80% का अप्रोक्सीमेटली ड्रॉप है, 75 to 80% का इक्विटी में, और सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, बट देखो, आप है ना, मैं सिंपल बोलता हूँ, निफ्टी को अगर आपको इश्यूज आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में फोकस करो। ठीक है, काफी काफी मोमेंटम इजी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टॉक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स आए हैं, और देखो मैं नंबर्स अगर बोलो तो थोड़े वीक तो है। ठीक है, प्रॉफिट अगर आप देखोगे काफ़ी तगड़ा क्रैश हुआ है। प्रॉफिट में 775 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 9%। अब प्रॉफिट डिक्लाइन का रीज़न क्या है, समझो बात को। प्रॉफिट डिक्लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे, सी सी इनका जो फॉरेक्स फॉरेक्स गेन होता है ना, ठीक है, फॉरेक्स, ये लोग देखो, इनका ज़्यादातर बिजनेस जगुआर लैंड ओवर का होता है, और वो यूरोप मार्केट ज़्यादा होता है। तो फॉरेक्स का एक्सचेंज होता है ना, उसमें लॉसेस भी होते हैं इनके, करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आप देखोगे लास्ट टाइम का फॉरेक्स एक्सचेंज का जो गेन था वो 520 करोड़ का था, अभी 150 करोड़ का लॉसेस है। ठीक है, तो नेट नेट लॉसेस आप 600 करोड़ से ज़्यादा समझो। इसके अलावा कंपनी के जो अभी प्राइसेस बढ़े क्रूड ऑयल की वजह से, इसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़े, और वो मेन इशू था मटेरियल कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी कम आया है। हालांकि देखो, लॉसेस में भी जा सकती थी, बट कंपनी लॉसेस में नहीं गई, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बट कंपनी की कमेंट्री क्या थी मैनेजमेंट की, वीक है। देखो सी समझो, मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला है कि भाई मार्जिन प्रेशर रह सकता है। हाँ, डोमेस्टिक की डिमांड अच्छी है, ईवी की डिमांड अच्छी है कंपनी के अंदर। ठीक है, लोकल मार्केट देखे, ग्लोबल मार्केट देखे, ईवी की डिमांड अच्छी है। मेन इशू है जैगवार लैंड ओवर का, जिसकी वजह से माना जा रहा है मार्जिन प्रेशर रह सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि नंबर्स लिटिल बिट वीक है, कमेंट्री भी कोई खास ज्यादा पॉजिटिव नहीं है।
ठीक है। तो क्या हो सकता है कंपनी के अंदर? तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, समझो बात को। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पे चार्ट्स देखो, देखो ऑलरेडी ये मरा पड़ा है, ठीक है, चार्ट्स में ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। सपोर्ट है 300 के आसपास का, ठीक है, रेजिस्टेंस है 400 का, ऑलरेडी मरा पड़ा है। सो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, समझो, ठीक है। हाँ, अब अब देखो ऑलरेडी जो है वो फैक्टर इन है। अब आगे का मोमेंटम इसका फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करेगा। अगर मान लो क्रूड ऑयल नीचे आता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, तो इसमें वापस स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखो पहले इसके नंबर्स, जैसे कि बोला एवरेज है, देखते हैं यहाँ पे कि पहले मोमेंटम कैसी करती है। हालांकि ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, मैं इतना सिंपल बोल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर इन है सब कुछ। ब्रेन भी इसके नंबर बता देता हूँ, नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, ठीक है। लॉसेस कम हुआ है, लास्ट ईयर के कंपेयर में लॉसेस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। 312 मिलियन का है जो लास्ट ईयर 464 का था। रेवेन्यू में ईयर टू ईयर बेसिस पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। बट देखो कंपनी का कोई स्टेटमेंट फ्यूचर ग्रोथ का नहीं है। अगर फ्यूचर ग्रोथ का कोई स्टेटमेंट आता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। स्टॉक ऑलरेडी मरा पड़ा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 700 का स्टॉक 200 के आसपास जा चुका है, ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। अब देखो कहना, आप ये समझो कि ज्यादा पैनिक है नहीं क्योंकि सब कुछ फैक्टर इन है। हाँ, फ्यूचर ग्रोथ पे ये डिपेंड करेगा कि भाई आगे जाके कितना मोमेंटम आएगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स में, देखो आप समझो कि आप पूछो कि सर इसमें मोमेंटम कब आएगी, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता बट मैं आपको बताता हूँ, बड़े प्लेयर्स हमेशा रिजल्ट्स के ग्रोथ को देखते हैं। आप समझो कि इनका जो लॉसेस आ रहे हैं 464 मिलियन का, अगर 150 करोड़ के नीचे लॉसेस आना स्टार्ट होता है, 150 मिलियन के नीचे, ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि इसमें वापस स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गई। फिर जैसे प्रॉफिट में स्ट्रेंथ और बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो लॉसेस 150 मिलियन के नीचे आना जब स्टार्ट होगा ना, तब ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ करेगा। ओके, चलिए। समन कैपिटल्स नंबर्स ऑन एवरेज है, ठीक है। रीजन मैं आपको समझा देता हूं। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने लॉसेस पेश किया था, देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, समन कैपिटल, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, सी, लास्ट क्वार्टर कंपनी ने लॉसेस किया था 8,000 करोड़ के आसपास का, काफी बड़ा लॉसेस था। इसके कंपेयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो ऐसे अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो अच्छा है, ठीक है। बट ईयर टू ईयर अगर देखे तो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। अब देखो इसके नंबर्स को हम लोग अगर वन शॉट आंसर करूं ना, तो मैं आपको बोलूं कि ईयर टू ईयर बेसिस पे देखो, ठीक है। कंपनी का जो नया मैनेजमेंट है अबू धाबी, ठीक है, वो इन्होंने ये पूरा क्वार्टर को मैनेज किया है, और इन पे जो केसेस था ईडी का, ठीक है, वो बंद हो चुका है। तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज भी आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ऑल इन ऑल मैं अगर वन शॉट आंसर करूं, तो पैनिक सिचुएशन ये समन कैपिटल्स के अंदर लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया है। और कंपनी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, समन कैपिटल के, कि भाई हम लोग नेक्स्ट फेसेस में ग्रोथ और पेश करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो इन शॉर्ट में कॉमेंट्री लिटिल बिट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना समझो, देखो नंबर्स इतना तोड़ू फोड़ू नहीं कि स्टॉक रॉकेट बन जाए। हाँ, एवरेज नंबर्स है, ठीक है। तो होगा क्या चार्ट में, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स एवरेज है जैसे कि बोला। तो पहले आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि इसमें एक ब्रेकआउट होता है कि नहीं, वो देखो 200 के ऊपर, ठीक है। या तो मरा पड़ा रहेगा या तो 200 को ब्रेक कर लेगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स एवरेज है। बजाज स्टाइल रिटेल नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, सो ज्यादा टेंशन मत लेना, कंपनी ठीक ठाक वर्क कर रही है। और लास्ट नॉट लिस्ट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स में इंप्रूवमेंट काफी है, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। बट देखो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी ये स्टॉक गैप अप, और मतलब आई मीन टू से कि ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा था, उसके बाद और अच्छा लिस्टिंग गेन दिया। बट ये पहले ही बताया था कि ऑलरेडी ओवरबॉट है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो चुकी है, तो स्टॉक फॉल हुआ, ठीक है। अब ये साइडवेज हो चुका है, नंबर्स अच्छे हैं बट वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो जब तक ये लिस्टिंग का हाई तोड़ता नहीं है ना 1700 वाला, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो केयरफुल है ना स्टॉक में। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि स्टॉक्स ऐसे देखो जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लाइफ हाई पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, वो देखो। जमुना ऑटो, देखो मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, जमुना ऑटो मैंने चेक किया, नंबर्स लिटिल बिट वीक थे, उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ, ठीक है। तो अगर आप फोकस करें कि सर जमुना ऑटो में क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सी, एक सेकेंड है, एक सेकेंड, देखो
तो लिटिल बिट क्वार्टर टू क्वार्टर वीक थे नंबर्स, तो आप ये समझ के चलो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट लेने आएगा। सपोर्ट कहाँ पे, अराउंड 100 के आसपास बेस है, ठीक है। हो सकता है बेस लेने की कोशिश करे। क्लियर। चलिए, थायरोकेयर में वो काफ़ी एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है तो ये क्रैश हुआ है, क्या होना चाहिए। देखो मैंने चेक किया, प्रमोटर ने स्टेक सेल क्यों किया ये तो बताया नहीं, बट इनका जो स्टेक था ना थायरोकेयर में, वो लगातार डिक्लाइनिंग में है, लगातार डिक्लाइनिंग में है। एक टाइम पे पहले 71% का स्टेक था, फिर 61%, अभी 51% कर दिया। 10% का स्टेक इन्होंने बेचा है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट रीजंस पता नहीं है कि स्टेक बेचा तो बेचा क्यों। तो देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, आपको क्या करना चाहिए, सी समझो। देखो बेचना नहीं बेचना आप पे डिपेंड करता है, बट कंपनी खराब नहीं है, तो इस पे करना क्या चाहिए, एक सपोर्ट मेंटेन रखना चाहिए कि भाई अगर सपोर्ट टूटा तो मैं थोड़ा कॉशियस रह जाऊंगा कि भाई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि बाद में बाहर पड़े, बाद में पता चले कि लगातार प्रमोटर स्टेक क्यों बेच रहे हैं। तो आप ये समझ के चलो, इसमें एक सपोर्ट मेंटेन करके चलो। सपोर्ट क्या होना चाहिए, या तो करंट जो आज फॉल हुआ, आई थिंक 4-5% फॉल हुआ, 10% का एक पिक करके चलो, उससे ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो पैनिक है कंपनी में, ठीक है, तो प्रॉब्लम एक कंपनी में है। फिर वो क्या करेगा, वो सपोर्ट लेने आएगा, और सपोर्ट कहाँ पे है, 400 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है, जो काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज फोकस करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर प्रमोटर स्टिक सेल करे ना, एक लेवल मेंटेन करके चलो। जिस दिन फॉल हुआ 5-7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद 10% से ज्यादा स्टॉक गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो पैनिक आएगा, और तगड़ा वाला पैनिक आएगा, ठीक है। सो उतना ध्यान में रखना। बाकी अभी ज्यादा तो पैनिक नहीं दिख रहा थायरोकेयर में, लेट्स सी। होना से कंज्यूमर के सर मैंने रिजल्ट्स क्रॉस चेक किए हैं, और देखो बाकी लोगों की क्वेरीज में ट्राई करूंगा मैनुअल आंसर करने की। होना से कंज्यूमर के नंबर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अनबिलीवेबल ग्रोथ है। सो देखते चार्ट्स में मोमेंटम आते कि नहीं, बट हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये यस्टरडे चार्ट उज्जीवन का था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। ये चार्ट किसका है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो इस चार्ट में याद रखना, देखो वॉल्यूम्स इसमें थोड़े पॉजिटिव है, ड्राई नहीं है, थोड़े पॉजिटिव है। रिजल्ट्स आने के बाद ये बंदा गैप अप ओपन हुआ, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉक 2 दिन वर्टिकल गया, देन सपोर्ट लेने आया, ठीक है। आपकी जगह मैं होता तो मैं कहाँ एंटर करता, समझो लॉजिक समझो। मैं स्टॉक में एंटर करता जब ये सपोर्ट लेने आया, और यहां से ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, ये आई थिंक 3% के आसपास की हो गई, इसमें मैं फोकस करता, ठीक है। और मेरा एसएल इतना ही होता, ये 20 मूविंग एवरेज का लो ही होता है एसएल क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अगर ये नहीं टूटता ना, तो मैं कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 10 to 15% रखता। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो लॉजिक बता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं, ठीक है, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो कोई भी स्टॉक के रिजल्ट्स आए, उसके पीछे पीछे मत भागो, पहले देखो कि हाँ मोमेंटम में है, वॉच लिस्ट पे रखो। उसके बाद जब सपोर्ट पे बाउंस आए ना, तब देखो, ठीक है, तब ऐसा छोटा रहेगा आप लोगों का, ठीक है, और मोमेंटम बड़ी रहेगी। आप समझ रहे हो। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई, आप क्या पैसे छापोगे, अनबिलीवेबल, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखना, और मुझे कमेंट में बताना ये कौन सी कंपनी है। ये कंपनी ऑलरेडी आज चार्ट में, ऑलरेडी आज डिस्कस किया, आज के वीडियो में डिस्कस किए हुए है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।